हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे हर हफ्ते की तरह बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और हम आपको बहुत ही आसान तरीके से टेक्निकल एनालिसिस समझाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। नेक्स्ट वीक में आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और लेवल्स भी आपको याद रह जाएंगे कि किस लेवल पे आपको कौन सा ट्रेड लेना है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको नेक्स्ट वीक में प्रॉफिटेबल ही रहोगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट पोर्शन में हम निफ्टी कवर करेंगे, सेकंड पोर्शन में बैंक निफ्टी। निफ्टी से शुरुआत करते हैं डेली चार्ट से। तो प्रीवियस वीक में हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअसली हम प्राइस एक्शन चेंज हो चुके थे और अपसाइड में ही थे। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही चल रहे हैं। ओके, मगर एक अपसाइड रेजिस्टेंस था। ओके, हमने आपको बताया था। और प्राइस एक्शन के मुताबिक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि प्राइस एक्शन के मुताबिक हम हायर हाई हायर लो चल रहे थे। और हमें रिसेंटली हायर लो लेटेस्ट मिल चुका था दोस्तों। ओके, कि हम कंटिन्यूसली जो अपसाइड जा रहे थे उसमें पहले बहुत बड़ा गैप था। मगर अब क्या था कि 17,550 हमें नया हायर लो मिल चुका था दोस्तों। तो फिर उसके बाद आप देखिए कि भाई 17,800 से लेके 18,250 तक की रैली आपको दिखाई दी गई थी। ओके, तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है प्रीवियस वीक में, और हमारा टारगेट था 18,250 का। और उसका भी रीजन था कि यहाँ पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे बहुत दफा रुका था और कंटिन्यूअसली लोअर हाई बने थे जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड चल रहा था प्राइस एक्शन के मुताबिक वहां पे। और वहां से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस हो रहा था और वहां से डाउन जा रहा था निफ्टी। और इस दफा भी वही चीज होती हुई दिखाई दी कि यहाँ तक आपको कंटिन्यूसली अपसाइड दिखाई दी है प्राइस एक्शन के मुताबिक। प्रीवियस वीक भी 17,800 से 18,250 का, यानी कि तकरीबन 400-500 पॉइंट का आपको गेन भी मिला। उसके बाद आप देखिए कि फिर से वही रेजिस्टेंस एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं से डाउन साइड आता है। तो अब क्या करना है दोस्तों? कुछ भी नहीं करना है आपको। एक ही चीज करनी है कि फिर से वही रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए 18,250 का स्टॉप लॉस डाल के या 18,300 का क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। ओके, और नीचे में फिर से नीचे में आपको ये जो प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली हम अपसाइड जा रहे हैं उसका रीटेस्ट होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। यानी कि 17,850 तक पहला टारगेट आ सकता है। ओके दोस्तों, और बाद में उसके बाद भी नीचे जाता है 17,850 से। ओके, तो 17,550 तक भी आपको आने वाले हफ्तों में दिखाई दे सकता है। उसका भी एक रीजन है दोस्तों कि ये जो कैंडल निकल के आ रही है, देखिए कि फ्राइडे की ये जो कैंडल निकल के आ रही है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न को आप क्या कहते हैं वो मैंने बहुत दफा मेरे वीडियो में समझाया हुआ है। इसे शूटिंग स्टार पैटर्न कहते हैं दोस्तों। शूटिंग स्टार का जो रहता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। ओके, और कब कब सिनारियो पे बनती है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूअसली हम अप ट्रेंड में जा रहे हो। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहे हैं। सेकंड के हम रेजिस्टेंस के पास खड़े होने चाहिए कि हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहे थे। प्रीवियस 7-8 कैंडल देखिए कि अप ही है, प्राइस एक्शन भी अप है और रेजिस्टेंस के पास खड़े थे। और फिर उल्टी हैमर की जैसी कैंडल मिलती है आपको रेजिस्टेंस के पास, और उसकी बॉडी से उसकी जो वीक है, ये जो वीक रहती है, ओके, ये बॉडी है उससे उसकी वीक 2x होनी चाहिए, तो है। तो वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो ये शूटिंग स्टार करती है। तो शूटिंग स्टार हमें इंडिकेशन ऐसा देती है दोस्तों कि कंटिन्यूअसली हम अप ट्रेंड में जा रहे थे, रेजिस्टेंस के पास हमें ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है। उसका भी एक रीजन है दोस्तों, आप सबको पता है कि फ्राइडे में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की जो मर्जर के प्राइस में जो डिफरेंस मिल रहा था, उसकी वजह से जो ब्रोकरेज हाउसेस ने उसको डाउनग्रेड किया है, उस वजह से वो यहाँ पे निफ्टी में आपको शार्प शूटिंग स्टार की कैंडल दिखा रही है। तो वो भी क्या है कि एक सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे ऐसी न्यूज आती रहती है। उसका रीजन ही ये रहता है कि टेक्निकल एनालिसिस में पहले से आपको पता चल जाता है कि ये रेजिस्टेंस पे आपको रुकना है। इसके ऊपर मैंने बताया कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो ही आपको आगे के लिए खेलना है। मगर इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं मिली, वहीं से ही निफ्टी घूम गया। ओके, आप देखिए कि शूटिंग स्टार, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है अभी। करंट के लिए 18,100 के आसपास है। 18,250 का 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है। और 17,850 यानी कि आपको 350 पॉइंट नीचे में मिल सकता है। ओके, 250 से सॉरी 250 पॉइंट मिल सकते हैं नीचे में। और उसके बाद भी नीचे में जाता है तो 17,550 तक की आपके लिए गुंजाइश ओपन है अभी के लिए दोस्तों। तो फिर आपको क्या करना है कि 18,300 का
या फिर 18,200 का आप मई मंथ के एंड का पुट खरीद के चल सकते हो। और आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये रहेगा दोस्तों। ये था एज पर प्राइस एक्शन और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स के मुताबिक डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का व्यू। वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में सेम चीज यहाँ पे हो रही है दोस्तों कि हम कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में ही चल रहे थे निफ्टी में, कि प्राइस एक्शन हमारा बुलिश था, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में चल रहे हैं अभी तक निफ्टी में। पिछले कई टाइम से अब 15,200 का जो बॉटम बनाया था उसके बाद में, यानी कि एक साल से आपका प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में कहीं पे भी नहीं चल रहा। कंटिन्यूअसली हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहे हैं। मगर अभी एक गुंजाइश निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो पिछली दफा ये हमारा हायर हाई टेस्ट होना चाहिए था 1800, और उसके बाद में अब चला जाना था, वो नहीं हुआ था और बहुत डीप डाउन हमारा हायर लो रीटेस्ट हुआ था और फिर से बाउंस मिला था। और हमें बाउंस कहाँ तक मिलना चाहिए था दोस्तों, कि बाउंस हमें तकरीबन ये जो कंटिन्यूअस ले तो हमें 18,850 का ब्रेक करके नया हाई बनाना चाहिए था, वो अभी नहीं मिला है दोस्तों। और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न निकल के आई है वो थोड़ी शॉकिंग है। कि यहाँ पे देखिए कि हमारा जो मैंने प्रीवियस जो आपको डेली टाइम में बताया वही शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रही है। और दूसरा रीजन आप देखिए कि यहाँ पे भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्यों रुक रही है, तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे भी काम कर रहा है। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है कि रुका हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में, बहुत बड़ी टाइम फ्रेम में। वहां पे कंटिन्यूअसली आपको रिजेक्शन मिले हुए, और रिजेक्शन एक दो नहीं, बहुत सारे 5-6 रिजेक्शन मिले हुए। ये 3 रिजेक्शन यहाँ पे देखिए कि चौथा रिजेक्शन यहाँ पे मिला था। कि ये बहुत ही बड़ा हर्डल, ये देखिए कंटिन्यूअसली 4 से 5 वीक यहाँ पे काम हुआ था। और ये तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिजेक्शन मिले हुए हैं। और रिजेक्शन पे यहाँ पे डाउन साइड आया था पिछले 1.5 साल में, जो आपको दिखाई दिया है कि कंटिन्यूअसली फॉल निफ्टी में आया था नीचे में। और वहीं से ही फिर से शूटिंग स्टार आपको कैंडल सिक्स पैटर्न मिल रही है दोस्तों। तो ये हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कि ये जो हाई है ये वीक का 18,250 का, ओके, आप इसे स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ओके, और आप नीचे के लिए आप टारगेट रख के चलिए अब फिर से दोस्तों, कि आपको आने वाले हफ्तों में, ओके, आने वाले हफ्तों में पहला टारगेट है वो आपको ये मिलेगा 17,550 का। उसका भी रीजन है कि देखिए कंटिन्यूअसली 3 कैंडल यहाँ पे सपोर्ट मिला था और अपसाइड गया था। तो वीकली टाइम फ्रेम में अब देख के चलिए 17,550 आपका पहला टारगेट, और उसके नीचे क्लोज हो जाने के बाद 16,800 तक का आपको टारगेट नेक्स्ट भी दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है दोस्तों, और सामने आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 500 पॉइंट और फिर 1200 पॉइंट, सॉरी 600 पॉइंट और 1200 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है दोस्तों। तो ये आप पे शूटिंग स्टार निकल के आ रही है, बहुत ही फॉर्म कैंडल निकल के आ रही है, वॉल्यूम के साथ भी निकल के आ रही है दोस्तों। तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि अपसाइड जाने वाला होना चाहिए प्राइस एक्शन, फिर से हमारी जो चेंज नहीं हुई है तो यहाँ पे वो अप जाने होगा। मगर ये चीज नहीं हुई है तो फिर यही चीज होगी कि फिर से नीचे जा रहा है, तो ये फिर से लेवल टेस्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको यही डबल बॉटम, यहाँ पे डबल बॉटम भी फॉर्मेशन बना था, और तीसरी दफा यहाँ पे जाता है तो ब्रेक भी हो सकता है, मगर ये प्रोबेबिलिटी है। तो फिर उसके लिए क्या करना है कि पहले 17,550 का वेट करना है, वो ब्रेक होता है तो फिर 16,800 तक आएगा, और 16,800 ब्रेक होता है तो फिर नीचे जा सकता है। ये सिर्फ गुंजाइश है बता रहा हूँ। मगर यहाँ पे अभी तो यही चीज पक्की है कि 18,250 का आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 18,300 का पुट आप खरीद के चल सकते हैं, जून मंथ के एंड का भी आप खरीद के चल सकते हैं। ओके, इतना तो 17,550 और 16,800 तक आपका विजिबल रहेगा आने वाले 4 से 6 हफ्ते में, ये पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो प्राइस एक्शन चेंज होने के लिए आपको 16,800 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, मगर उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। मगर अभी के लिए नेक्स्ट 1-2 वीक में आपको नेगेटिव ट्रेंड ही है, और कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार की कंफर्मेशन और एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है दोस्तों, तो वो तो क्या है कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका डाउन साइड बहुत ही ज्यादा डीपर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में तो एक ही वीक हुआ है, शुरुआती हुई है। तो अभी मंथली टाइम फ्रेम में हम वेट करेंगे कैंडल स्टिक क्या फॉर्मेशन आता है उसके लिए दोस्तों। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू, कि हमारा प्राइस एक्शन तो अप ट्रेंड में ही है तीनों तीनों टाइम फ्रेम में, कि वीकली डेली और मंथली। मगर
वीकली और डेली में हमें शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिली और वो भी रेजिस्टेंस के पास मिली है, तो आप 18,300 का पुट खरीद के चल सकते हो आने वाले 1 या 2 हफ्तों में। शॉर्ट टर्म के लिए 1 हफ्ते में आप नेगेटिव ही हो, और आने वाले वीक के टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है, तो आप 3 से 4 हफ्ते में नेगेटिव दिखाई दे सकते हैं। ऐसे निफ्टी में हमें इंडिकेशन एज पर टेक्निकल एनालिसिस हमें मिल रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी में हमने बताया था वैसे ही कंटिन्यूअसली अभी तक होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो प्राइस एक्शन यहाँ से 40,000 से चेंज हुआ था, और हम जो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में चले गए थे दोस्तों। तो यही चीज हमें कंटिन्यूस होती दिखाई दे रही है कि अभी तक प्राइस एक्शन चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। ओके, बहुत बड़ी कैंडल, एक 1,000 पॉइंट का फॉल हमें बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन दिखाई दे रहा है। उसका भी रीजन आप सबको पता है कि एक ही चीज था कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर की वजह से जो प्राइस एक्शन में डिफरेंस आ रहा है उसमें, उसकी वजह से आपको एक शार्प फॉल दिखाई दिया था। और वो शार्प फॉल हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा जो प्रीवियस हायर लो था, ओके, बैंक निफ्टी में वो 42,000 था दोस्तों। हमने प्रीवियस वीक आपको बताया था कि आपको 43,000 के लिए और फिर 44,200 के लिए टारगेट रखना है। तो हमारा पहला टारगेट तो अचीव हो चुका था, और दूसरा टारगेट भी 43,600 था। ये भी अचीव होता हुआ हमारा टारगेट दिखाई दिया था, यानी कि 2 टारगेट तो हमारे प्रीवियस वीक में अचीव होते हुए दिखाई दिए थे। और तीसरा टारगेट हमारा जो था 44,200, वो वहां तक नहीं गया था, और यहाँ से डिसाइसिव क्लोजिंग मिली थी दोस्तों, मगर यहाँ पे न्यूज की वजह से कंटिन्यूअसली फॉल मिला था। ओके, तो टारगेट तो 2 अचीव हो चुके थे। तो अब क्या देखना है दोस्तों, एक ही चीज अब देखनी है कि जब कभी भी ऐसा कि 42,600 700 पे खड़े, तो आपको ये बहुत बड़ी कैंडल मिले तो 43,600 का आप स्टॉप लॉस डाल के, ओके, या 43,800 का आप स्टॉप लॉस डाल के नीचे के लिए आप 42,000 के लिए बाउंस मिलता है कहीं पे भी, तो 42,000 के लिए खेल सकते हो। ओके, और उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो हमारा प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा दोस्तों। ओके, जो हम हायर एंड हायर लो फॉर्मेशन में चल रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो प्राइस एक्शन शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाएगा। तो फिर से आपको नीचे में 40,800 तक की डाउनसाइड ओपन हो सकती है दोस्तों। जो कैंडल अभी निकल के आ रही है वो नेगेटिव निकल के आ रही है, तो आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जो आप खेल रहे हो, तो आपको 43,600 का स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों। ओके, आपको 43,000 का पुट खरीद के चल सकते हो मे मंथ का। और बाउंस मिलता है, थोड़ा बहुत बाउंस मिलता है तब आपको बेचना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पे बाउंस मिल जाता है 43,200 के आसपास, 43,000 तक का आपको बाउंस मिल जाता है दोस्तों। आप सिर्फ 500 पॉइंट का रिस्क लेना है, और नीचे में आपको 1,000 पॉइंट के लिए 42,000 यहाँ तक के लिए आपको टारगेट मिल जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रेशियो भी हो जाएगा दोस्तों, तो बाउंस में करना है। या फिर 42,000 ब्रेक हो जाता है और डिसाइसिव क्लोजिंग भी मिल जाती है, तो फिर आप 40,800 के लिए भी खेल सकते हो दोस्तों। ये था हमारा बैंक निफ्टी में डेली व्यू कि आपको बाउंस पे सेल करना है, या फिर 43,000 या 43,200 तक बाउंस मिलता है तो आपको तुरंत सेल करना है। और 43,600 का स्टॉप लॉस रखना है, 43,000 का पुट मे मंथ एंड का खरीद के चलना है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आपको बाउंस नहीं मिलता है, नीचे ही ओपनिंग होती है, तो 42,000 ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपको बेच के चलना है, और स्टॉप लॉस आपको 42,500 का रखना है। और 42,000 का पुट खरीद के चलना है, आपका टारगेट रहेगा 40,800 का दोस्तों। ये था हमारा बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए व्यू। अब बैंक निफ्टी में हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या निकल के आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों बहुत ही खराब कैंडल हमें दिखाई दे रही है। प्राइस एक्शन हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है काफी टाइम से, पिछले 1 साल से वीकली टाइम फ्रेम में हमारा प्राइस एक्शन चेंज नहीं हुआ, अप ट्रेंड में ही है। डीप में हम कंटिन्यूअसली खरीदारी ही का मौका ही देख रहे थे। ओके, मगर इस दफा ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। इस दफा ये हम बहुत ही नजदीक फिर से पहुंच गए थे हमारे ऑल टाइम हाई के वीकली टाइम फ्रेम में भी। हम तकरीबन 43,700 800 तक पहुंच गए थे। ओके दोस्तों, आप देख पा रहे 43,900 तक भी पहुंच गए थे, तो 44,200 का था। तो अभी ये जो ऑल टाइम हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह मिला है दोस्तों। ऑल टाइम हाई है, वो हमें फिर से रेजिस्टेंस की तरह मिला है। और
दूसरी, ये रेजिस्टेंस के लिए मिला है, क्यों बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न निकल के आई है दोस्तों, ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न निकल के आ रही है उसका नाम है दोस्तों डार्क क्लाउड कवर दोस्तों। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक्स पैटर्न निकल के आ रही है। इसकी कंडीशंस है दोस्तों कि फर्स्ट कि हम कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर आने होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हो पिछले 5-6 वीक से आप कंटिन्यूअसली 38,500 से 43,800 तक आ गए थे। दूसरी कंडीशन कि हम रेजिस्टेंस के पास खड़े होने चाहिए, हम ऑल टाइम हाई के 200 या 300 पॉइंट के दूर ही रेजिस्टेंस पे खड़े थे दोस्तों। थर्ड थिंग कि हमारी प्रीवियस कैंडल के ऊपर हमारी ओपनिंग होनी चाहिए, तो ओपनिंग भी ऊपर हुई थी। और प्रीवियस कैंडल के 50% या उससे ज्यादा के नीचे हमारी क्लोजिंग चाहिए, वो भी हमें मिल गई थी, आप देख पा रहे हो। मगर पूरी कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, वरना वो तो क्या होगा, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल सिक्स पैटर्न हो जाती है, वो भी नेगेटिव है, डार्क क्लाउड कवर भी नेगेटिव है दोस्तों। तो मगर इसमें ये चीज हो चुकी है, तो सभी क्राइटेरिया फुलफिल हो चुके दोस्तों। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप फिर से यही मान के चलो कि हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है, डाउन साइड के संकेत मिल रहा है। 43,750 का आप स्टॉप लॉस डाल के चल सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम में ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले हफ्तों में आपको 40,800 तक का पहला टारगेट दिखाई दे सकता है। ओके, और उसके बाद और नीचे जाता है दोस्तों, तो आपको 39,500 का भी टारगेट आने वाले हफ्तों में दिखाई दे सकता है, 4 से 6 हफ्ते में। और उसके भी नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर दोस्तों आपको 38,500 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। तो ये मेरे 3 टारगेट है दोस्तों। आपको 43,750 का स्टॉप लॉस लेके चलना है, और 43,000 का आप जून मंथ एंड का पुट खरीद के भी चल सकते हो। और ये उसके लिए एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए डार्क क्लाउड कवर के लिए। यहाँ कंफर्मेशन कैंडल और भी एक नेगेटिव मिल जाती है इसके नीचे, तो दोस्तों आपका कंफर्म हो जाएगा कि 40,800 पक्का आएगा, फिर 39,500 तक के चांसेस ओपन हो जाते हैं दोस्तों। ये हमें वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के पास ऐसी बहुत ही जो बेरिश कैंडल मिली है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। और मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में अभी शुरुआती हुए, मगर कोई फॉर्मेशन बन रहा है तो देख रहे हैं। तो अभी ऐसा जो ये मॉर्निंग स्टार मिला है उसकी कंफर्मेशन हमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमें चाहिए थी दोस्तों। हमने बताया था कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनी है दोस्तों, मगर उसकी कंफर्मेशन कैंडल हमें ग्रीन में अब चाहिए थी, मगर अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। ये ऊपर ओपन तो हुई है मगर यहाँ पे नीचे अभी तक आई है। तो ये ऊपर ग्रीन में कैंडल सिक्स पैटर्न नहीं होती है, तो हमारा मॉर्निंग स्टार जो है कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तो वो फेल हो सकता है दोस्तों। ओके, ब्रेकआउट। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू बेरिश ही है अभी के लिए। जैसे कैंडल सिक्स पैटर्न हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं, और बहुत ही जो नेगेटिव कैंडल हमें दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में शूटिंग स्टार मिली है, डार्क क्लाउड कवर कैंडल सिक्स पैटर्न मिली है। ओके, तो आपको नेगेटिव व्यू बना के चलना है आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए, और आपको उछाल में बेच के ही चलना है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी के लिए 1-2 हफ्तों के लिए नहीं ढूंढनी है दोस्तों। ओके, तो ये ऐसे टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडल सिक्स पैटर्न, निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल पुट, स्विंग ट्रेड, स्टॉक ब्रेकआउट, सब हम हमारे क्लाइंट को भी देते हैं, और पहले से भी आगाह कर देते, तो वो बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं हमारे साथ। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी कांटेक्ट डिटेल डाल दी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जब कभी भी हम फ्री होते हैं, हम हमारी ये सारे के सारे व्यू, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न सब हम हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अपग्रेड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। बट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपका पैसा बनता रहे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।